तो चलिए आइए अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 12 करते हैं। अग्रवाल कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 40,000 shares of ₹50 each at a premium of 10 per share. Amount payable 20 application, 30 allotment including 10, which becomes 20 plus 10, and the balance on first and final call. 60 रुपया का है, 20, 30, 10 हो गया। Application were received for 75,000 shares. Applicants for 15,000 shares were sent letter of regret and the application money was returned. Remaining applicant were allotted pro rata basis. Sudhir holding 400 shares did not pay allotment money. His shares were forfeited and calls was made. अब देखिए यहाँ पे आप एक नया चीज सीख रहे हैं, तो सबसे पहले इसका वर्किंग्स कर लेते हैं। यहाँ जगह है तो यहीं कर लेंगे हम लोग। आप लिखेंगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट सिक्योरिटीज प्रीमियम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब ध्यान से समझिए इसको। टोटल है 50 प्लस 10 60 रुपीज़। ठीक है, एप्लीकेशन में 20, यहाँ पे 20 और 10 मिला के हो गया 30 और यहाँ पे 10। आप कितना शेयर देना चाहते थे? 40,000 शेयर्स। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये 8 लाख यहाँ हो गया। ओके, देयर इज अ मिसप्रिंट इन द क्वेश्चन। यहाँ पे 30 होगा और यहाँ पे 20 होगा। ये बुक में भी काफ़ी मिसप्रिंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली 40,000 इंटू 30 which will come to 12 lakh rupees. Then 40 into 10 which will be 4 lakhs. Then again 4 lakhs which will be total 8 lakh rupees. Then 40 into 10 4 lakh rupees. अब देखिए पैसा आया कितना का? 75,000 इंटू 30, पैसा आ गया 22,50,000। 22,50,000 में आना चाहिए था सिर्फ 12 लाख रुपया। तो जो एक्स्ट्रा है वो है 0,005,01, 10,50,000 रिटर्न बोला है। रिटर्न है 15,000 इंटू 30, हो गया 4.5 लाख रुपया रिटर्न। 0,00006। ये जो 6 लाख है ये आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। सुधीर 400 शेयर्स होल्ड कर रहा है, मतलब 400 इंटू 30 12,000, 400 इंटू 10 4,000, 400 इंटू 10 4,000, टोटल 8,000। 400 इंटू 10 4,000। अब ये क्या किया, ये आपको डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड फोरफिटेड। यहीं पे ये पैसा नहीं दिया और पैसा फोरफिट हो गया। ये पैसा तो हम लोग अभी इससे मांगे ही नहीं। ठीक है, तो पहले देखते हैं इसको कितना शेयर मिला होगा। नंबर ऑफ शेयर्स सुधीर अप्लाइड तो निकालना पड़ेगा। अप्लाइड का फॉर्मूला क्या है? कितना शेयर आपको मिला? 60,000, क्योंकि 15,000 का आप रिटर्न कर दिए थे। 400 आप उसको दिए और आप देना चाहते थे 50,000। (6 into 80) 480 शेयर्स। तो 480 इंटू, ओहो सॉरी, यहाँ 40,000 शेयर है, तो ये कटने के बाद 100 बचा, तो 600 शेयर्स। तो ये 600 शेयर्स इंटू 30, तो ये जो यहाँ पे पैसा भेजा 18,000 माइनस 12,000, 6,000 जो एक्स्ट्रा है वो अलॉटमेंट में गया। तो अलॉटमेंट में इसको 8,000 में से 6,000 ये दे चुका है, तो 2,000 भेजना था जो ये नहीं भेजा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री करेंगे, चीज़ें आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएंगी।
इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम क्या है, AGGARWAL कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। सबसे पहले बैंक में पैसा आएगा, हम वो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बैंक में आपका आएगा 22,50,000 रुपया। 22,50,000 रुपया बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी received on 75,000 shares at the rate ₹30 per share। अब ये पैसा हम लोग बैंक में से शेयर एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 22,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कैपिटल अकाउंट में एग्जैक्ट मनी जाएगा 12 लाख रुपया। 12 लाख टू बैंक अकाउंट। रिटर्न आप कितना किए हैं, रिटर्न किए हैं 4,50,000 और 6 लाख अलॉटमेंट में एडजस्टेड, तो हो गया 4,50,000। फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6 लाख। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000 शेयर्स मनी रिटर्न्ड एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब चलिए तीसरा नंबर, अब हम लोग शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे। तो ये करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट आपका 8 लाख ड्यू होगा, 4 लाख 4 लाख करके। 8 लाख 4 लाख और 4 लाख इस तरह से। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। सिंपल नरेशन आप लिख सकते हैं। अब चलिए ये पैसा हमारे पास आएगा, तो पहले देखते हैं वर्किंग्स। देखिए 8 लाख रुपया आना चाहिए, 6 लाख पहले से एडजस्टेड है तो होता है 2 लाख। अब 2 लाख में भी यहाँ पे 2,000 और नहीं आएगा, तो आएगा 1,98,000। यहाँ पे आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर
allotment account 1,98,000 being share allotment money received on ड्यू था 40,000 39600 शेयर्स। 400 का तो पैसा ही नहीं आया और कुछ पैसा पहले से एडजस्टेड था। अब एज पर द सम्स हम लोग को यहीं पे फॉरफीचर कर देना है, तो फॉरफीचर करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू शेयर allotment account to share forfeited account। अब यहां पे एक चीज को आपको समझना होगा, टोटल जो शेयर है कितना आप फॉरफीचर कर रहे हैं 400, लेकिन इस 400 में आप कॉल किए हैं सिर्फ 40 रुपया और ये 10 रुपया प्रीमियम में। तो इसको आपको कैसे लिखना है, 400 इंटू 40, 16,000 ही कॉल किए थे तो वो 16,000 यहाँ गया, 400 इंटू 10 4,000 रुपया यहाँ, अलॉटमेंट में 2,000 रुपया नहीं आया, फॉरफिटेड 18,000 रुपया ये भेजा था। बीइंग शेयर फॉरफीचर ऑन 400 shares for non-payment of allotment, क्योंकि एज पर द सम्स अलॉटमेंट पे नहीं किया, कंपनी फॉरफीचर कर लिया। देखिए अभी भी ये सम्स हमारा यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एक और पेपर लीजिए। अगर आपके वहाँ पे जर्नल के लिए जगह है तो आप वहीं कर लीजिए, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं एक और पेपर लेता हूँ, कंपनी का नाम लिखता हूँ इन द बुक्स ऑफ अग्रवाल कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। अब मेरा जो छठा एंट्री है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मैं यहाँ पे अमाउंट ड्यू करूंगा, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। चलिए एक चीज हम लोग देखते हैं, 400 शेयर आपका खत्म हो गया अलॉटमेंट में, तो 40,000 में 400 लेस करेंगे तो यहाँ पे जो एक्चुअल आएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में वो होना चाहिए 39600 इंटू 10, 396,000। यही अमाउंट ड्यू होगा और यही अमाउंट आ जाएगा। पूरा 4 लाख हम लोग कॉल ही नहीं करेंगे क्योंकि पहले से ही पता है कि कुछ शेयर्स हम लोग फॉरफिटेड कर चुके हैं। ये पैसा आप ड्यू करेंगे और 7वां एंट्री, यही पैसा बैंक में आ जाएगा। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड विद 3,96,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 3,96,000 being share first and final call money received। और इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।